Hi everyone, I hope you all are doing good. So, I would like to welcome you all on my maths channel that is Zero Fear Maths. आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी. सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एंड दीज आर द फ्यू टॉपिक्स which we will cover in this video. That is what is sample space, event, then occurrence of event, what are the types of events, and then algebraic expressions on events, what are mutual exclusive events and what are mutual exhaustive events. तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले होंगे. ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं. So if we talk about probability, so in probability we try to calculate that what is the possibility of occurrence of an event. एक event के होने की क्या possibilities हैं that we try to calculate in probability. कैसे करेंगे that we will try to understand जब हम इसका फॉर्मूला अच्छे से समझ रहे होंगे. उसके पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स हैं उन पे बात कर लेते हैं. सैम्पल स्पेस. सैम्पल स्पेस का बहुत सीधा सा सिंपल सा मीनिंग ये होता है सर कि अगर कोई इवेंट अकर हो रहा है, ठीक है, सो व्हाट आर ऑल द पॉसिबल आउटकम्स विच वी कैन हैव दैट इज ट्रीटेड एज सिंपल स्पेस. एक एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दैट इज कि मैंने जो कॉइन है उसको टॉस किया है 2 टाइम्स. ठीक है, तो अगर मैंने कॉइन को 2 बार टॉस किया तो हाउ मेनी आउटकम्स आई कैन हैव. तो अब जैसे मान लो पहली बार जब मैंने कॉइन को 2 बार टॉस किया तो मे बी ऑन द फर्स्ट प्लेस आई कैन हैव हेड, अगले पे हेड आ जाए. ठीक है, फिर हेड आ जाए, अगले पे टेल आ जाए, फिर टेल और हेड आ जाए, या फिर टेल और टेल आ जाए. सो इन दिस मैनर आई कैन से कि भैया जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन दिस सेट दैट वुड बी 4. ठीक है, और इसी को ही हम क्या कह देते हैं सैम्पल स्पेस. यहाँ पे हमने कोई पर्टिकुलर इवेंट की नहीं बात करी कि भाई हमारे पास में 2 हेड आने चाहिए, एक हेड आना चाहिए, एक टेल आना चाहिए, 2 टेल आना चाहिए, हेड पहले आना चाहिए. ऐसी इवेंट्स की हमने बातें नहीं करी. हमने सिंपल ये बोला कि हमने 2 सिक्कों को उछाला, वी टॉस द 2 कॉइन्स एंड दीज ऑल आर द पॉसिबल, all the possible outcomes which we can have when we are going to toss a coin twice. बात कर वहीं पे बात कर लेते हैं इवेंट की. इवेंट कह लो या फिर आप सिंपल अगर समझने के लिए कहो तो ये कह दो कि इट इज़ अ सबसेट ऑफ योर सैम्पल स्पेस. और अगर मैं इवेंट के स्पेसिफिक उसमें बात करूँ तो इवेंट यहाँ पे ये होता है कि जैसे उस गिवन सैम्पल स्पेस में से, जैसे कि सपोज करो ये आपके पास में पूरा एक सैम्पल स्पेस हो गया. ठीक है, अब नाउ इस सैम्पल स्पेस में क्या होगा कि ना बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होंगे ऐसे छोटे छोटे. ठीक है, यू कैन हैव एन नंबर ऑफ इवेंट्स इन दैट सैम्पल स्पेस. जैसे कि अगर मैं इसी की ही बात कर लूँ, ये जो हमने यहाँ पे ले लिया, तो अगर अब मैं इस सैम्पल स्पेस की बात करूँगा तो ये वाला तो क्या हो गया सैम्पल स्पेस की भाई हमने कॉइन को 2 बार टॉस किया, टॉस्ड कॉइन, टॉस्ड अ कॉइन ट्वाइस. ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो गया उसका सैम्पल स्पेस हो गया. बट इफ़ यू टॉक अबाउट दीज पर्टिकुलर इवेंट्स, मान लो मैंने कह दिया ये इवेंट E1 हो गया, ये इवेंट E2 हो गया, देन ये आपका इवेंट E3 हो गया. तो अब अगर मान लो इसको मैं कह देता हूँ कि गेटिंग, कि भाई मेरे पास में तो सिर्फ हेड आना चाहिए, तो ओनली हेड आ गया तो एक ये केस हो गया. इवेंट इसके लिए मैं कह देता हूँ कि नहीं हमारे पास में तो सिंपल टेल आना चाहिए, तो ये एक अलग इवेंट हो गया. ये कह रहा है कि एक हेड आना चाहिए, एक टेल आना चाहिए, तो ठीक है ये एक इवेंट हो गया. तो मेरा यहाँ पे कहने का मीनिंग सिंपल सा ये था कि उस पर्टिकुलर सैम्पल स्पेस में वी कैन हैव एन नंबर ऑफ इवेंट्स, एग्री. बट जब आप इनको देखोगे, ये आपका हेड हो गया, ये टेल हो गया, ये हो गया, सो दे ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर द सबसेट ऑफ योर सैम्पल स्पेस. जो भी आपका सैम्पल स्पेस है उसके वो सबसेट होंगे ही होंगे. ठीक है, तो ये इवेंट और सैम्पल स्पेस के बारे में हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे समझा. अकरेंस ऑफ इवेंट की बात कर लेते हैं. तो अकरेंस ऑफ इवेंट की वही सेम बात है कि अगर कोई इवेंट वहाँ पे हो रहा है और इफ इट इज द सबसेट ऑफ योर गिवन सैम्पल स्पेस देन वी कैन से दैट हाँ भाई इवेंट का अकरेंस हुआ है. अब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. अभी इस वीडियो के अंदर जब हम आगे जाएंगे तब कैलकुलेट कर रहे होंगे. अब बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ द इवेंट्स. ओके, सो एक हो गया आपका इम्पॉसिबल इवेंट, एक हो गया आपका श्योर इवेंट. तो इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट वही सेम बात है कि अगर सपोज करो मैं यहाँ पे एक अलग से एक इवेंट लेके आ जाता हूँ दैट इज यू से कि इवेंट E4 एंड आई एम सेइंग कि इस इवेंट के अंदर मेरे पास में एक हेड आ रहा है, एक टेल आ रहा है और फिर एक हेड आ रहा है.
भाई ये जो इवेंट E4 है दैट वुड नेवर बी द सबसेट ऑफ व्हाट योर गिवन सैंपल स्पेस जो आपने यहाँ पे चूज किया। तो आप क्या कहोगे अगर आप अभी इस इवेंट E4 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट करने आओगे कि नहीं, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी जहाँ पे एक हेड आना चाहिए, एक आना चाहिए टेल, और फिर उसके बाद एक हेड आना चाहिए, इम्पॉसिबल है। आपने कॉइन को टॉस ही 2 बार किया, हाउ कम यू कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी कि वहाँ पे आपका कॉइन 3 बार टॉस हुआ, तो वो तो आपके सैंपल स्पेस से ही बाहर है। सो दैट इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसा नहीं कि वो इवेंट कभी होगा ही नहीं, नो इस सैंपल स्पेस के लिए जो अभी हमारे पास में सैंपल स्पेस है इसके लिए ये इवेंट इम्पॉसिबल है। सो दैट इज वाई अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो वो ये है सर कि इफ़ यू वांट टू चेक दैट वेदर इवेंट इज अ पॉसिबल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट, या फिर श्योर इवेंट है या फिर इम्पॉसिबल इवेंट है, तो उसके लिए आप क्या चेक करोगे, सिंपल ये चेक करो क्या वो इवेंट उस सैंपल स्पेस में लाई करता है कि नहीं लाई करता है। अगर लाई करता है देन इट इज़ अ श्योर इवेंट, अगर लाई नहीं करता देन इट इज़ अ इम्पॉसिबल इवेंट। सिंपल इवेंट की बात करें तो इन्हीं एग्जांपल्स को हम कंसिडर करेंगे। तो अगर आप ये दोनों एग्जांपल चेक करेंगे दैट इज इवेंट E1 और ये जो थर्ड वाला है, तो यहाँ पे व्हाट यू कैन सी कि आपके पास में एक ही एलिमेंट है इस सेट के अंदर। सो व्हाट वी कैन से, या तो आप एलिमेंट कह लीजिए या फिर उस इवेंट का जो सैंपल पॉइंट है वो एक ही सैंपल पॉइंट है आपके पास में उस पर्टिकुलर इवेंट का। जैसे इवेंट E1 है वो क्या कह रहे हैं हमारे पास में हेड आना चाहिए, तो हेड आने का मतलब दोनों के दोनों केसेस पे हेड आना चाहिए, तो वो उसका एक ही सैंपल पॉइंट है आपके पास में। सो दैट इज वाई इट इज नॉन एज अ सिंपल इवेंट। तो वी कैन कंक्लूड कि सिंपल इवेंट आर द इवेंट्स जहाँ पे उस इवेंट का जो सैंपल पॉइंट है वो अगर एक सिंगल एलिमेंट है देन इट इज नॉन एज अ सिंपल इवेंट। कंपाउंड इवेंट की बात कर लेंगे तो वही सिंपल इवेंट का उल्टा हो जाएगा कि इफ द सैंपल पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट आर मोर देन वन देन इट इज नॉन एज द कंपाउंड इवेंट। ठीक है, उसके बाद में कुछ इवेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे फिर से मैं वही सेम एग्जांपल ले लेता हूँ कि जो सैंपल स्पेस हमारे पास में था दैट वाज व्हाट कि हमने 2 कॉइन को यहाँ पे टॉस किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास में सैंपल स्पेस हो गया। अब सपोज करो कि मैं एक इवेंट ले लेता हूँ दैट इज इवेंट E विच इज इक्वल्स टू कि हम हमारे पास में क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। ठीक है सर, हेड आ गया। अब अगर सपोज करो कल ना मैं कहता हूँ कि इवेंट E1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट्स में जो हमने किया था तो वो कॉम्प्लीमेंट क्या कहते हैं कि भाई यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को अगर आप माइनस कर देंगे देन यू विल हैव द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। ओके, तो अगर वही सेम कंसेप्ट अगर हम यहाँ पे यूज़ करना चाहें तो व्हाट वी कैन से कि भाई जो मेरा सैंपल स्पेस वाला सेट है उसमें से अगर मैं इवेंट वाले सेट को माइनस कर दूंगा तो आई विल हैव द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेम। तो दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, सैंपल स्पेस में से अगर आप इवेंट सेट E को माइनस कर दोगे तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट भाई जो हेड हेड वाला एक केस है उसके अलावा आपके पास में सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे विच वुड बी इक्वल्स टू नहीं चलो ठीक है उसके बाद में देखते हैं दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट E का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कितने हो जाएंगे, दैट वुड बी आपका 3। और अगर आप यहाँ पे कंसिडर करोगे E के अंदर तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 1 इटसेल्फ। ओके, तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं कहता हूँ इवेंट E ये कह रहा है दैट गेटिंग 2 हेड्स, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट गेटिंग 2 हेड्स, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब समझते हैं इन 2 वर्ड के बारे में और एंड के बारे में। और क्या होता है और एंड क्या होता है। ठीक है, वैसे आप अगर याद करना चाहो तो और में हम हमेशा क्या करते हैं सर, और में हम हमेशा यूनियन करते हैं, एंड में हम हमेशा इंटरसेक्शन देखते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है भाई, देखो मैंने क्या बोला कि इवेंट A और B, यहाँ पे मैं कहता हूँ मान लो इवेंट A एंड इवेंट B। अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो देखो क्या इवेंट A हो जाए या इवेंट B हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मतलब दोनों में से और दिया हुआ है, या तो A हो जाए या B हो जाए या फिर दोनों भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में। इट मीन्स वो क्या कह रहा है कि इट इज़ नॉट स्पेसिफिक दैट इधर A हो या B हो, नहीं, दोनों में से कोई इवेंट एक हो जाए या फिर दोनों के दोनों एक साथ हो जाए। इट मीन्स वी आर इंक्लूजिंग एवरीथिंग, हम कोई भी चीज़ को यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं, सब कुछ इंक्लूड कर रहे हैं। दैट इज़ वाई अगर आपको ये स्टेटमेंट दिया होता है A और B
तो इस व्हाट इट इम्प्लाइज दैट इट हैज बीन गिवन दैट ए यूनियन बी, या तो आपको ये दिया होगा या फिर यू हैव टू फाइंड आउट ए यूनियन बी। ठीक है, तो और का मीनिंग यहाँ पे ये होता है। अब बात करते हैं एंड की। तो एंड क्या कह रहा है कि देखो ए होना चाहिए एंड बी होना चाहिए। यहाँ पे आपको ना कोई चॉइस नहीं दिया गया कि ए होगा या फिर बी होगा या फिर दोनों एक साथ हो जाएंगे, नहीं, यहाँ पे उसने बहुत स्पेसिफिक बोल दिया दैट वी शुड हैव ए एंड ए भी होना चाहिए एंड बी भी होना ही चाहिए। इट मीन्स ए और बी का जो इंटरसेक्शन है दैट इज नॉन एज ए एंड बी। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कई बार क्या होगा वो डायरेक्ट आपको ऐसे वर्ड पैटर्न में पूछ लेगा, और अगर आप उस टाइम ये चीज़ नहीं समझ पाओगे तो फिर आप और की जगह एंड कैलकुलेट कर दोगे, एंड की जगह और कैलकुलेट कर दोगे। ये हो गया। अब जैसे ये चीज़ तो हम समझ गए कि भाई ये हो गया आपका इवेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, और एंड वाला भी कंसेप्ट हमने समझ लिया। अब जैसे अगला वो क्या कह रहा है, इवेंट ए और बी दैट वी हैड डन, इवेंट ए एंड बी दैट वी हैड डन। अब कह रहा है इवेंट ए बट नॉट बी। क्या कह रहा है, इवेंट ए तो होना चाहिए बट नॉट बी। इसका क्या मीनिंग हुआ सर, इवेंट ए होना चाहिए बट बी नहीं होना चाहिए उसमें। मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका ए माइनस बी। ए में से बी को हटा दो सर आप। भाई अगर आप कुछ सिंपल, मैंने सेट्स में अगर ये चीज़ एक्सप्लेन की होती तो आपने क्या किया होता, आपने यही तो किया होता, ए के अंदर से जो आपका ए इंटरसेक्शन बी है उसको आपने एक्सक्लूड कर दिया होता। और वही तो आपसे वो कह रहा है कि ए तो मेरे पास में होना चाहिए बट उस ए के अंदर कोई भी बी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। देन यू हैव टू कैलकुलेट ए माइनस बी ओवर देयर। हाउ यू विल कैलकुलेट, ये हमने सेट्स में यहाँ पे देखा था। इट कुड हैव बीन इन दिस मैनर ऑल्सो, बी बट नॉट ए। बी होना चाहिए बट ए नहीं आना चाहिए वहाँ पे, तो बी माइनस ए कर देते आप। तो दैट वुड हैव बीन व्हाट, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बात खत्म, एग्री। अब आगे आइए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये अभी पूरा सेट्स वाला ही चल रहा है, हम बस क्या कर रहे हैं, सेट का जो भी कंसेप्ट हमने किए थे उन पे प्रोबेबिलिटी की कोटिंग करते आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे वो भी हम इन सब के बाद में देखते हैं। So now if we talk about mutually exclusive event, mutually मतलब दो चीजें मतलब होनी चाहिए, एटलीस्ट वी शुड हैव टू पीपल जो कि दोनों एक साथ मिल के उस चीज को एक्सक्लूड करते हैं, दैट इज नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास में ये एक सेट हो गया ए, ठीक है, एंड देन वी हैव अनदर सेट ओवर हियर दैट इज सेट बी ओवर हियर। ठीक है, और आप ये मान लीजिए कि इन सब के बाहर हमारे पास में बड़ा सा हो गया आपका सैंपल स्पेस, या फिर आप यूनिवर्सल सेट मान लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे कह देता हूँ दैट इट इज सैंपल स्पेस हो गया ये तो, और ये मान लेते हैं कि इवेंट ए हो गया आपका, और ये मान लीजिए आपका इवेंट बी हो गया। अब अगर कोई कल ये वेन डायग्राम को देख के आपसे पूछे दैट व्हाट विल बी इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, यू विल से कुछ भी नहीं, इट इज एम्प्टी सेट। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि इफ टू इवेंट्स सच दैट देर इज, अगर जब आप उनका इंटरसेक्शन कैलकुलेट करें या फिर इफ यू ट्राई टू कैलकुलेट इज देयर एनी इवेंट विच इज हैपनिंग इन बोथ केसेस, एनी सैंपल पॉइंट विच इज प्रेजेंट इन बोथ इवेंट ए एंड इवेंट बी, अगर ऐसा नहीं होता है लाइक इफ दे आर giving you a empty set, in that case it means they are mutually exclusive events। ठीक है, और अब अगर सपोज करो हम इसका एक एग्जांपल लेना चाहें, तो एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक सैंपल स्पेस मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, दैट इज कि मैंने एक डाई को रोल किया। तो डाई को जब आप रोल करोगे तो यू कैन हैव, अगर एक आपके पास में आएगा नंबर और उस नंबर की पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, दैट नंबर कुड बी फ्रॉम 1 to 6 अगर आपने एक डाई को यहाँ पे रोल किया तो। ठीक है, अब सपोज करो इसी के अंदर मैंने एक इवेंट उठा लिया ए,
और एक इवेंट मैंने इसी सैम्पल स्पेस में से उठा लिया बी। इवेंट ए कह रहा है दैट कि मेरे पास में तो क्या आने चाहिए, ऑड आउटकम्स आने चाहिए, ठीक है। इवेंट बी कह रहा है मेरे पास में इवन आउटकम्स आने चाहिए, ठीक है भाई। तो नाउ यू कैन सी बी के तो कौन से एलिमेंट हो गए, 2 4 6। वहीं पे जो मेरे ए के एलिमेंट हो गए दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 1 3 5। क्या इनके बीच में है कुछ कॉमन? नहीं। तो वी कैन से दैट ए इंटरसेक्शन बी जब आपका एक एम्प्टी सेट आ रहा है देन इट इज नॉन एज व्हाट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एग्री? इसी पे ही बेस्ड, इसी पे ही बेस्ड क्या है आपका एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मीनिंग सिंपल सा ये है, देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। सपोज करो कि आपके पास में एक सैंपल स्पेस है, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर सिर्फ आपके दो ही इवेंट हो। हियर यू कैन हैव एन नंबर ऑफ इवेंट्स। एग्री? लाइक अगर आपके पास में एक सैंपल स्पेस है तो यू कैन हैव एन नंबर ऑफ इवेंट्स। यू कैन हैव इवेंट E1 E2 E3 E4, करते 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 यू कैन हैव ऐसे एन नंबर ऑफ द इवेंट्स। बट मेरा पॉइंट यहाँ पे सिंपल सा ये है कि सर अगर मैं इन सब का एक सेट फॉर्म करूँ, ठीक है सर, हमने सेट सेट फॉर्म कर लिया, उन सारे सेट का अगर मैं यूनियन करूँ और अगर यूनियन करने के बाद में मेरे पास में वही सैंपल स्पेस आ जाए, ठीक है, तो मैं इन सारी इवेंट्स को, ये जो मेरी सारी इवेंट्स थी E1 E2 E3 E4 अप टू EN, इन सब इवेंट्स को मैं क्या कह दूंगा सर, इन सब इवेंट्स को मैं कह दूंगा दैट दीज इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, मतलब इनके अगर सैंपल स्पेस का मैंने यूनियन किया देन आई एम गोइंग टू गेट व्हाट, माय सैंपल स्पेस सेट। एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पे आइए, मैंने क्या कहा था, ये आपका हो गया सैंपल स्पेस। ओके, इस सैंपल स्पेस के यू यू कैन हैव एन नंबर ऑफ व्हाट वी कैन से इवेंट्स ओवर देयर। हमने यहाँ पे दो इवेंट्स लिए, एक इवेंट ये हो गया, ठीक है, और एक इवेंट सपोज करो मैं यहाँ पे ये बी वाला ले लेता हूँ। बट अब अगर आप इन दोनों इवेंट्स का यूनियन करेंगे, ए यूनियन बी अगर आप करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, you will get 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6, which is what, your sample space itself. So can we say that A union B is equals to what, is equals to your sample space? Okay, so देखिए नाउ आपके पास में क्या आ गया, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? यस इट इज पॉसिबल। टू इवेंट्स कैन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड दे कैन ऑल्सो बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स ऑल्सो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ पे हमने क्या कंसेप्ट सीखा कि व्हाट आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड व्हाट आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, आइए एक छोटा सा रिवीजन लेके आते हैं जो अभी अभी तक हमने किया है कि भैया प्रोबेबिलिटी क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, इवेंट क्या है वो हमने देखा, इम्पॉसिबल, श्योर, सिंपल और कंपाउंड इवेंट क्या थे वो हमने देखा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या होता है दैट वी हैड सीन, वी हैड अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ और एंड। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना, ठीक है। अगर ये नहीं आएगा तो फिर आगे कोई भी आप स्टेटमेंट्स नहीं सॉल्व कर पाएंगे। फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है और एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है दैट वी हैड सीन। अब आइए इन दोनों एग्जांपल्स को कर करके हम जो भी अभी तक हमने आज थ्योरी किया उसको हम कंक्लूड कर देंगे। कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए डाई। तो देखो स्टेप वन तो आप कुछ मत करो, आप स्टेप वन में तो सबसे पहले अपना जो सैंपल स्पेस है उसके बारे में बात करो कि भैया सैंपल स्पेस क्या है। तो आप सैंपल स्पेस यहाँ पे कह दोगे कि आपने एक डाई को रोल किया, दैट वुड बी 1 2 3 4 5 6, यही पॉसिबल आउटकम्स है, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। लेट इवेंट ए गेटिंग अ प्राइम नंबर। ओके सर, तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास में इसी सैंपल स्पेस के अंदर इवेंट्स आ रही हैं। इवेंट ए क्या कह रहा है, प्राइम नंबर, कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, उसके अलावा आई डोंट थिंक सो। फिर उसके बाद में बी की बात करते हैं, इवेंट बी क्या कह रहा है, गेटिंग एन ऑड नंबर। ठीक है भैया, लो जी, ये आपके ऑड नंबर हो गए। ठीक है, राइट द सेट्स रिप्रेजेंटिंग ए और बी। देखो पहला पार्ट क्या कह रहा है, यू हैव टू फाइंड आउट ए और बी। यार या तो ए ला दो या बी ला दो या दोनों ला के दे दो, कोई दिक्कत नहीं, बट ऐसे नहीं आप इसको ट्रीट करो। ये क्या कह रहा है, ए और बी, इसको थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करो। इवेंट ए क्या है, गेटिंग अ प्राइम नंबर और गेटिंग एन ऑड नंबर। अब देखो अब आपको फील आएगा,
इसने क्या पूछा, ए और बी, तो आप इसको ऐसे स्टडी करो, वी हैव टू फाइंड आउट ऑल द पॉसिबल सैंपल पॉइंट्स जहाँ पे वी हैव गेटिंग एन प्राइम नंबर और गेटिंग एन ऑड नंबर, मतलब या तो वो प्राइम नंबर हो या ऑड नंबर हो। इट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट यूनियन ऑफ बोथ। ठीक है, तो ए और बी का यूनियन आप कर दीजिए, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 1 2 3 और 5, ये आपका हो गया यूनियन। फिर क्या कह रहा है, ए एंड बी। अब देखो आपको खुद पे खुद वो चीज़ समझ में आती रहेगी अगर आप उसका फील लेके उसको करोगे तो। क्या कह रहा है, ए एंड बी, आओ इसको समझने की कोशिश करते हैं। भाई प्राइम नंबर होना चाहिए एंड ऑड नंबर होना चाहिए, मामा मतलब क्या हो गया कि अब की वो प्राइम भी होना चाहिए और वही सेम नंबर आपका ऑड भी होना चाहिए। सो इन दैट केस व्हाट इट वुड बी, इन दोनों का आप क्या करोगे सर, इंटरसेक्शन ले लोगे दोनों सेट्स का, सो दैट द कॉमन क्या हो जाएगा आपका 3,5 आ गया आपका कॉमन। ठीक है, इस पे आ जाइए, ए बट नॉट बी, ए होना चाहिए बट नॉट बी, तो क्या करोगे, ए में से बी को माइनस कर दोगे, दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, ए में से जो आपका इंटरसेक्शन है उसको माइनस कर दीजिए। सो फ्रॉम हेयर अगर आप इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 2 इटसेल्फ। फोर्थ वाले पे आइए, तो फोर्थ वाला क्या कर रहा है, नॉट ए का कॉम्प्लीमेंट, ए क्या है आपका ये रहा, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, ए क्या था आपका प्राइम था ना, तो नॉन प्राइम नंबर्स को आप लेके आ जाइए, 1 2 3 4 उधर चला गया, 5 तो आपका प्राइम हो जाएगा, तो ये लो जी 6। तो मेरा पॉइंट यार यहाँ पे ये था कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमने बहुत कुछ अलग किया है, वही सेम चीज़ें जो हम सेट्स में करके आए हैं, अभी हम यहाँ पे बस क्या कर रहे हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को हम अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी हम इनको यहाँ पे मोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे आइए, अब हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स वाला कंसेप्ट को रीड करते हैं। क्या कह रहा है, 2 die आर थ्रोन एंड द सम ऑफ द नंबर्स विच कम्स अप ऑन die आर नॉटेड। तो सर सबसे पहले तो आप एक अपना सिंपल स्पेस फॉर्म कर लो, अब की क्या है, 2 die को रोल किया तो ठीक है, 1 1 1 2 1 4 1 6, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये, बट ठीक है, इट इज़ समझने के लिए आपको वो चीज़ एक बार एग्जीक्यूट करनी ही पड़ेगी। आइए, सो दैट इज योर सैंपल स्पेस। इवेंट ए क्या कह रहा है, इवेंट ए कह रहा है सम इज इवन, तो भाई भैया देखो सम कहाँ कहाँ पे इवन है, 1 ये वाला, फिर ये इधर है, ये इधर है, ठीक है, और कहाँ इवन है, ये रहा, ये इवन हो गया, डन, दीज आर इवन। और फिर उसके बाद में ये इवन हो गया, ये इवन है, ये इवन हो गया इधर, देन वी हैव 6 8 10, अगेन 8 10 और 12, तो ये आपके क्या हो गए, इवन वाले हो गए। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको इससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। फिर ये क्या कह रहा है, सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इनका सम आपका 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये रहा। ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ इससे, और सम इज मल्टीपल ऑफ 3, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये आपका 6 हो गया। ठीक है, इट इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 3 हो गया, देन अगेन इट इज मल्टीपल ऑफ 3 4 5 6 मल्टीपल हो गया, ये आपका मल्टीपल है 7, नहीं ये नहीं हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, फिर 6 इज द मल्टीपल, 8, then 9 is also the multiple, 6 7 8 9 11, ठीक है छोड़ो, 9 10 11 और ये 12, ये हो गया आपके
सम इज लेस देन 4। ओके जी, देखते हैं सम इज लेस देन 4 वाला। तो वो कौन से हो गए, ये 2 है, ये देखो ये आपका इसमें भी आ गया 3। लेस देन 4 होना चाहिए, तो 4 के इक्वल तो नहीं होना चाहिए, ये भी आ गया 4 के इक्वल, तो ये हो गया आपका। ठीक है, इसको हम इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। सम इज ग्रेटर देन 11। ओके, लेट्स सी। सो इट हैज बीन गिवन दैट द सम इज ग्रेटर देन 11, तो 11 से ज़्यादा तो भैया सम आपका एक इधर ही है, बस बात खत्म। तो नाउ अब आप यहाँ पे क्या देखोगे, अब आप यहाँ पे ये देखोगे कि what you have to find out, you have to find out which pair are mutually exclusive। it means क्या होना चाहिए कि अगर मैं कोई दो सेट यहाँ पे लेता हूँ और उनका इंटरसेक्शन अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो मेरे पास में क्या आना चाहिए, एक एम्प्टी सेट आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऐसा कौन सा सेट है जिनका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीज़ें आ रही हैं, तो आप यहाँ से ऐसे सेट इंडिविजुअल फॉर्म करके यू कैन कैलकुलेट योर आंसर ओवर देयर। ठीक है, तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कि दोनों सेट को अगर मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन उनका कैलकुलेट करता हूँ, एंड इफ इट इज इक्वल्स टू एन एम्प्टी सेट, देन दूज इवेंट्स आर नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, सो सर दैट वाज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दैट वी हैड डन इन दिस वीडियो। अब जो आगे की वीडियोस होंगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसी इन्हीं सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को यूज करके वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दोज इवेंट्स जो भी वहाँ पे मेंशन होंगी। तो ठीक है, अपन अगली क्लास में मिलते हैं और आज की वीडियो को अपन इधर ही ख़त्म करते हैं। ओके जी, सी यू सर।